नमस्ते, मेरा नाम राजेश गौड़ है और लास्ट ईयर दिल्ली में एक बहुत ही बुरी घटना हुई, दिल्ली गैंग रेप। तो मैंने उस पर एक पोएम लिखी है, शायद आपको पसंद आए। भारत के हर शहरों में दिल्ली सबका सरताज रहा, न जाने कितने लोगों का दिल का यहाँ पर राज रहा। जो दिल्ली दिलवालों की नगरी कही जाती है, जो दिल्ली पूरी दुनिया को अपनी ओर लुभाती है, उसी दिल्ली का दिल मानो दलदल में चला गया जब दिल्ली की सड़कों पर एक घोर कुकर्म रचा गया। कुछ भेड़ियों ने मिलकर मानवता को शर्मसार किया, अपने कुल की इज्जत को बीच सड़क पर उतार दिया। अपनी नामर्दी का नग्न प्रदर्शन किया गया, एक अबला के जीवन को बर्बरता से नोच लिया गया। हंसती खेलती जिंदगी धोखे से चली गई, इस नरक को छोड़कर वो देवलोक को चली गई। जाने वाली वो परी अपने घर की आशा थी, भावी डॉक्टर के घर पर छाई घोर निराशा थी। इस न्यूज का पारा जब मीडिया को खूब चढ़ा तो अपना रोष व्यक्त करने इंडिया गेट दिल्ली बढ़ा। हाथों में कैंडल जलाकर शोक व्यक्त किया गया, 2 मिनट का टाइम मौन पर भी खर्च किया गया। फेसबुक और ट्विटर पर उपदेशों की झड़ी लगी, इस बार लोगों को ये घटना कुछ ज्यादा ही बड़ी लगी। वरना अपने देश में परवाह कौन करता है, न जाने कौन कहां रोज बेमौत मरता है। हर 25 मिनट में एक इज्जत लूटी जाती है, ये स्टैटिक्स देखकर भी हमारी गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती है। उनकी आवाज तो वहीं पर जबरन दबा दी जाती है, बस इसी काम में अपनी पुलिस अपनी ड्यूटी खूब निभाती है। इस बार तो ये घटना हैरान करने वाली थी, तभी तो दिल्ली ने अपनी आवाज उठा ली थी। लेकिन यही दिल्ली चैन से अपने घरों में सोई थी जब वो निर्बल कन्या निर्वस्त्र सड़क पर रोई थी। इंसानियत ने भी अपना सर शर्म से झुका लिया जब किसी ने उस पर कपड़े डालने तक का साहस नहीं किया। फिर भी दिल्ली के चेहरे पर खूब गुस्सा छाया था, पर उस रात उसकी मदद को कोई नहीं आया था। लोगों के लिए तो यह एक नया तमाशा था, उनकी बहन बेटी को तो किसी ने नहीं फांसा था। पीएम और सीएम ने भी अपना काम जल्द किया, इस घटना पर कुछ ज्यादा ही जल्दी शोक व्यक्त किया। शीला जी बोली, दुख है कि दिल्ली रेप सिटी बनती जा रही है, पर हम भी क्या करें, पिछले 15 साल से तो यहाँ हमारी ही सरकार आ रही है। इतने बड़े काम किए हैं, जश्न तो बनता है। इतने बड़े काम किए हैं, जश्न तो बनता है। यो हनी सिंह पे शीला जी का ठुमका लगता है। अब दोषियों की करेगा कोई खैर नहीं, उनको सजा दिलाने में नहीं होने वाली देर गई। जिस देश के हॉस्पिटल्स पर खुद प्राइम मिनिस्टर को विश्वास नहीं, कैसे हो सकती है किसी के बचने की आस वही। जल्दी से उस लड़की को सिंगापुर भिजवा दिया, अपनी औकात कितनी है हमने दुनिया को भी दिखा दिया। शहर के अपराधियों को तो पुलिस रोक नहीं पाई है, पर प्रोटेस्ट करने वालों की खूब कड़ी धुनाई है। गवर्नमेंट तो पहले ही महंगे भाव बिक चुकी, कुछ नहीं करने की कसम ताम्रपत्र पर लिख चुकी। तभी श्रीमती सोनिया गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है, 4 साल पहले की गई हमारी गलती का हमें याद दिलाता है। मैडम बोली, एक औरत होने के नाते मैं भी दर्द समझती हूँ। मैं सोनिया गांधी इस घटना की निंदा करती हूँ। विश्वास करो, गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाऊंगी, पर इससे पहले हमारी सरकार से उन पर करोड़ों लुटवाऊंगी। अपराधी तो हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं, उनकी सेवा करना तो हमारी बहुत बड़ी शान है। कड़े कदम तो हम केवल कॉमन मैन पर उठाते हैं, औरतों के कपड़े पहनाकर आधी रात को उन्हें भगाते हैं। कसाब पर हमने करोड़ों लुटाए हैं, गुरु अफजल जी की खिदमत में बाकी कई सेवाएं हैं। हमारी सरकार केवल इतना ही कर सकती है, अपनी खाली तिजोरी को ऐसे ही भर सकती है। पर इंडिया गेट पर इकट्ठे होकर कब तक हम यूं मोमबत्तियां जलाएंगे, इंडिया गेट पर खड़े होकर अपना दुखड़ा गाएंगे। वक्त आ गया है कि हम एक ऐसे भारत की नींव रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को अपना मुंह दिखला सके। अपनी बहन बेटी का मान बढ़ जाएगा। आशा करता हूं ऐसी पोएम लिखने का ख्याल भी फिर से मन में ना आएगा। थैंक यू।